हाँ यार, कैसा है? तुझे तो पता ही है, जब की न्यू शॉप बनाई है टाइम ही नहीं है कोई और काम करने का। अभी आए हैं न्यू शॉप पे। एक मिनट। हेलो भाई साहब, उठिए यहाँ से। ओ हेलो, तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? उठो यहाँ से। साहब, मैं सिर्फ कुछ देर बैठूंगा, फिर यहाँ से चला जाऊंगा। थोड़ी देर बैठने दें। ओके ओके सर, आप आराम से यहाँ सारा दिन बैठे रहें और सुकून करें। उठो यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आ रही? चलो। साहब साहब साहब। क्या करूं तुम्हारा? एक तो सेल से ही नहीं हो रही और ऊपर से तुम्हारे ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। साहब, मुझे पता नहीं चला, मैं फिर से आपकी दुकान के आगे सो गया। पता नहीं चला? वाकई भाई, तुम्हें तो बहुत काम होते हैं, भूल गए होगे। साहब, ऐसी बात नहीं है, रात कुछ खाने को नहीं मिला तो उसकी वजह से कुछ याद नहीं रहा। खाने को नहीं मिला? अब तुम्हारे खाने पीने का भी मैं ख्याल रखूंगा। अच्छा चलो साइड पे हो जाओ, कस्टमर्स आने वाले हैं, वरना धक्के दे के साइड पे करूंगा। दोबारा जरूर आइएगा। लगता तुम्हें समझ नहीं आई, सुबह मैंने बड़े प्यार से समझाया था। तुम जैसे लोग ऐसे कहाँ समझते हैं, जब तक तुम लोगों को दूसरे तरीके से ना समझाया जाए। उठो यहाँ से, उठ, दोबारा यहाँ नजर ना आना। हाँ यार, अभी थोड़ी देर तक मिलते हैं, मैं बस शॉप बंद कर रहा हूँ। कैश कहाँ गया? यहीं तो रखा था। एक मिनट। हसन जी भाई, मैंने इधर कैश रखा था, अभी 10 मिनट के लिए बाहर गया हूँ, अब यहाँ पे नहीं है। भाई ध्यान से देखें, इधर ही होगा। नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। तुम कहाँ थे? मैं अभी नमाज पढ़ने गया था। अब मुझे नहीं पता, देखो कहाँ गए पैसे। जी भाई। एक मिनट, बाहर भिखारी बैठा है? नहीं भाई। उसी ने चुराए होंगे, मुझे पता था उसी ने चुराए हैं। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। अच्छा भाई। जी सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सारा दिन इधर ही बैठा रहता था और चोरी होने के बाद यहाँ से अचानक गायब हो गया। चलें उसे ढूंढते हैं। हो रहा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सब ऐसे ही कहते हैं, तुझे तो मैं थाने चल के बताता हूँ। सर, आप सीसीटीवी फुटेज ले आए, तब तक मैं इसकी तबीयत फ्रेश करता हूँ।
इंस्पेक्टर साहब, वो भिखारी को वापस ले आए। आप आए तो सही, मैं आपको बताता हूँ। जी सर, क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, इसने चोरी नहीं की, मुझे गलतफहमी हुई थी। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, वो ये नहीं था। असली चोर ये नहीं है, इसे छोड़ दें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अब इस हालत में भी नहीं हूँ कि आपसे माफ़ी मांग सकूँ। मुझे माफ़ कर दें। तुम्हें मैंने हमेशा बुरा भला कहा, मारा भी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे मुश्किल वक्त में अपनी जान को मुश्किल में डाला। साहब, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। आपने हमें मारा, पीटा, ये आपका अमल था। हम अपने अमाल ख़राब नहीं करना चाहते साहब। तुम्हारी जगह कोई और होता तो हरगिज़ ऐसा ना करता। ऐसा काम तो कोई सिक्योरिटी गार्ड भी करते हुए डरता है। तुम्हारा मुझ पे एहसान है। तुम्हारे जैसे लोग कम ही देखने को मिलते हैं, जो इस हालत में भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं। क्या तुम मेरी शॉप के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करोगे? तुम्हें तनख्वाह भी सही दूंगा। और मेरे अंकल का घर खाली होता है क्योंकि वो बाहर होते हैं। तुम वहाँ आराम से रह सकते हो जब तक तुम्हें कोई घर नहीं मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम मेरी दुकान में काम करो। बहुत शुक्रिया।